हाथरस में हुआ क्या? कैसे मची भगदड़ और बिछ गईं 121 लाशें? ग्राफिक्स से सब समझिए। हाथरस से एटा की तरफ जाने वाले रास्ते पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस सत्संग में हिस्सा लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को हुए एक बड़े हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने मामले को संज्ञान में लेकर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। सीएम योगी बुधवार को घायलों से मिलने भी पहुंचे थे। आइए जानते हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ। 100 बीघा खाली खेत में हुआ था आयोजन। हाथरस से एटा की तरफ जाने वाले रास्ते पर जीटी रोड के किनारे फुलरई के पास इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में आने वाले हजारों की संख्या में भक्तों को देखते हुए 100 बीघा खाली खेत पर सत्संग की व्यवस्था की गई थी। हजारों लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और हरियाणा से भी भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। दलदली मिट्टी के कारण हुआ हादसा। हाल ही में हुए बारिश के कारण पानी भरने से मिट्टी दलदली हो गई थी। दलदली मिट्टी होने के कारण लोगों के फिसलने का खतरा था। सड़क और खेत के बीच फिसलन भरी ढलान थी, क्योंकि आनन फानन में खेत को आयोजन के लिए तैयार किया गया था। फसल कटने के बाद खेल खाली पड़ी थी। कार्यक्रम स्थल कोई सपाट मैदान की तरह नहीं था। खेत में प्राकृतिक तौर पर भी कई जगहों पर उतार चढ़ाव होते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा था। खेत में मची भगदड़। जब बाबा का सत्संग खत्म होता है और वो वहां से निकलता है तो अचानक उसे देखने और उसके धूल को छूने के लिए लोग टूट पड़ते हैं। लोगों में भगदड़ मच जाती है। खेत में पानी, कीचड़ के कारण फिसलन होने लगी। लोगों की बेकाबू भीड़ एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ती गई। भगदड़ इतना भीषण हुआ कि देखते ही देखते 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। देखते ही देखते हो गया बड़ा हादसा। भगदड़ ऐसी मची कि लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक एक ऊपर एक चढ़ते चले गए। कुछ ही देर में 121 लोगों की मौत हो गई। खेत में सीधे सूरज की रोशनी के कारण काफी गर्मी का कहर भी लोगों के ऊपर देखने को मिल रहा था। लोग गर्मी से पहले से ही परेशान थे। पंडाल के अंदर गर्मी से बचने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई थी आयोजकों की तरफ से। घटनास्थल पर हर तरफ सामान बिखरे हुए हैं। कई लोग अपनों से बिछड़ गए। हर तरफ चीख और पुकार का माहौल देखने को मिला। जिला प्रशासन की तरफ से जब तक राहत और बचाव की शुरुआत की जाती तब तक हर तरफ लाश ही लाश दिखने लगे। अस्पताल से बाबा के घर तक पड़ताल, जाने किस हाल में हाथरस। हाथरस सत्संग हादसे में मां की चीख, पिता की पुकार, बच्चों का बिलखना, ये सब मन को झकझोर रहा है। योगी सरकार राहत कार्य में लगी है। जांच भी करने की बात कही गई है, लेकिन जिसके घर का कोई चला गया वो कभी लौटकर नहीं आएगा। उनकी जिंदगी का ये दर्द आखिर कैसे भरेगा? क्या ऐसे हादसों से सबक लिया जाएगा या कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे? ये सवाल अभी भी सामने खड़े हैं। हाथरस सत्संग हादसे में 121 लोगों की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर एक बाबा को सुर्खियों में ला दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि अपनी सुरक्षा को यूं दांव पर लगाकर और इतनी भयंकर गर्मी में छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ आखिर लोग इस तरह के कार्यक्रमों में कैसे पहुंच जाते हैं। हादसे के बाद से चारों ओर चीख पुकार दिख रही है। कोई अपने परिजनों को ढूंढ रहा है तो कोई किसी अपने के शव का इंतजार कर रहा है। मां बिलख रही है, पति रो रहा है, बच्चों की आंखें अपनों को ढूंढ रही है। बहुत ही दुखद मंजर है। किसी ने नहीं सोचा था कि आनंद के लिए सत्संग में जाएंगे तो वापस लौटकर ही नहीं आएंगे। एक दादी बिछड़ी अपनी पोती की तलाश में है तो वहीं एक सास माथा पीट पीट कर अपनी बहू को ढूंढ रही है। पीड़ित रात भर अपने परिजनों को इधर से उधर ढूंढते रहे। ना किसी को चैन है ना किसी को होश। भूखे प्यासे लोगों को कुछ खाने या पीने की पूछो तो मना कर रहे हैं। पोती नहीं मिली तो घर वापस नहीं जाऊंगी, बुजुर्ग महिला उर्मिला ने एनडीटीवी की बताई अपनी पीड़ा।
हाथरस में एनडीटीवी ने उन लोगों से बात की जो इस हादसे के बाद से ही अपनों को ढूंढने में एक अस्पताल से दूसरे अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं। उर्मिला देवी भी उन श्रद्धालुओं में से एक हैं जो भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने आई थीं। इस दौरान उनके साथ उनकी 16 साल की पोती भी थी। अब वह अपनी पोती की तलाश में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर लगा रही है। एनडीटीवी ने जब उर्मिला देवी से बात की तो उनके आंसू छलक गए। उन्होंने बताया कि जिस समय सत्संग के बाद भगदड़ मची उस दौरान मेरी पोती मेरे साथ थी। फिर भगदड़ मची और पोती हमसे बिछड़ गई। अब घरवाले पूछेंगे कि बेटी कहाँ है, क्या जवाब दूंगी? जब तक पोती नहीं मिलेगी मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। हादसे के मंजर के बारे में बताते हुए उर्मिला ने कहा कि सत्संग खत्म होने के बाद लोग जल्दी में थे। भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे चले गए। मुझे धक्का लगा मगर एक औरत ने मुझे उठा दिया। इस दौरान बस मेरी पोती मुझसे बिछड़ गई। हाथरस में अभी कई लोगों को इस कार्यक्रम में आए अपने परिजन नहीं मिल रहे। वे उनकी तलाश में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काट रहे हैं। इतने शवों को वे देख चुके हैं कि उनकी आंखें भी पथरा गई हैं। एनडीटीवी को ऐसे कई लोग मिले हैं जो अपनों की तलाश में जुटे हैं। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के बाहर अपने परिवार की तलाश में आई बुजुर्ग महिला का दर्द सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। वह रोते रोते बताती हैं कि उनकी बहू नहीं मिल रही। माथा पीट पीट कर वह कहती हैं कि उनकी आंखें पथरा गई हैं, उनके आंसू सूख गए हैं, उनकी बहू नहीं मिल रही। साथ ही खड़े एक शख्स ने बताया कि इस हादसे में उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। बाबा के चरणों की धूल लेना चाहते थे उनके भक्त। मौतों की खबर मिलते ही बाबा भागे। हाथरस में मौके पर पहुंचे एनडीटीवी के मुकेश सिंह सेंगर ने यहां चश्मदीदों से बात की। उन्होंने बताया कि लोग बाबा के चरणों की धूल लेना चाहते थे। इसके चलते भगदड़ मची। भगदड़ के समय बाबा मौजूद थे। 40 से 45 मिनट वो रुके थे। 2.5 से 3 लाख की भीड़ थी। खेत में पानी भरा था। लोग एक के ऊपर एक गिरते गए। जो एक बार गिरा वो दोबारा उठ नहीं पाया। आंखें पथरा गई हैं। आंसू भी नहीं निकल रहे। एक बुजुर्ग ने बिलखती हुई बाबा के आश्रम से स्थानीय पत्रकारों ने किया बड़ा खुलासा। मैनपुरी के आश्रम के सामने एनडीटीवी के रवीश रंजन शुक्ला ने वहां मौजूद पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि भोले बाबा के सत्संग में मीडिया बैन होती थी। सत्संग में इतनी भीड़ इतनी रहती है कि ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते। वहां उनका निजी स्टाफ होता है प्रबंध के लिए। उनके निजी सुरक्षा गार्ड होते हैं। उनके साथ हमेशा ब्लैक कमांडो जैसे लोग चलते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला चलता है। वो एकदम भौकाल टाइप बनाकर चलते हैं। बाबा की क्राइम कुंडली पर भी एक नजर। बता दें कि इस मामले में सत्संग करवाने वाला स्वयंभू बाबा भोलेनाथ उर्फ सूरजपाल यौन शोषण का आरोपी रहा है। यौन शोषण के आरोप में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। सूरजपाल पर अब तक 5 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद में एक एक केस दर्ज है। राजस्थान के दौसा में भी एक केस दर्ज है। 1997 में यौन शोषण के केस में सूरजपाल जेल भी गया था। साल 2000 में आगरा में पाखंड फैलाने के केस में जेल गया था। सूरजपाल लियो इटावा में पुलिस विभाग में कांस्टेबल था। सत्संग में साथ बैठने वाली महिला रिश्ते में सूरजपाल की मामी है। अपने भक्तों के बीच साकार विश्वहरि बाबा के रूप में पहचान है। बाबा साकार विश्वहरि का जन्म कासगंज के बहादुर नगर में हुआ। वह यहां पला बड़ा और पुलिस विभाग में भर्ती हो गया। 1997 में बाबा पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ है। वह जेल भी गया था। बाद में वह साकार विश्वहरि बाबा बनकर सत्संग करने लगा। गांव में साकार विश्वहरि बाबा का नाम सूरजपाल है। उनकी पत्नी का नाम कटोरी देवी है। सूरजपाल 3 भाइयों में से सबसे बड़ा है। इनसे छोटे भाई का नाम राम प्रसाद है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तीसरे नंबर के भाई का नाम राकेश है। ये गांव में रहकर खेती का काम करते हैं। सूरजपाल से बने साकार विश्वहरि बाबा अपने पैतृक गांव में बने आश्रम पर आखिरी बार 23 मई 2023 को आए थे। तब से नहीं आए हैं। हालांकि उनके आश्रम पर हर मंगलवार को हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है।
बाबा के अनुयायी आश्रम पर पहुंचकर अपने आप को धन्य समझते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।